तो जी व्यूवर्स, तकरीबन 3:45 हो चुके हैं। मेरे ख़्याल में हम लोग 3 बजे वहाँ से निकले थे, शायद मैंने बताया होगा। अयूबिया की जो पार्किंग है नीचे, वहाँ पे पार्क की है अभी गाड़ी। तो वैसे पार्किंग सही जगह पर पार्क करनी चाहिए गाड़ी। रोड के किनारे या ऐसी जगह पर गाड़ी कभी खड़ी ना करें जहाँ पर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, परेशानी हो। तो अभी हम लोग देखते हैं, पाइपलाइन ट्रैक करते हैं। 4 किलोमीटर है, तो अगर 4 किलोमीटर जाते हैं फिर 4 किलोमीटर वहाँ से ट्रैक करके आते हैं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक साइड से हम ट्रैक कर लेंगे और वहाँ से फिर हम किसी गाड़ी पे वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो प्लान ये है कि अगर रोशनी रही हमारे आने तक तो हम लोग अयूबिया भी जाएंगे। तो लेट्स सी, ट्रैक शुरू करते हैं। ट्रैक शुरू है अयूबिया की तरफ से। अभी अभी शुरू किया है ट्रैक। हम लोग रुक गए थे। हमने कहा थोड़ा सा अपना पेट्रोल इंजन में क्या कहते हैं उसको, वो पेट्रोल डीजल पूरा कर लें, एनर्जी हासिल कर लें। तो टाइम शॉर्ट था, तो थोड़े से टाइम में जो हो सका वो हमने कर लिया। इरादा कुछ इस तरह है, यानी पुख्ता है। इरादा ये है कि ये 4 किलोमीटर के जो ट्रैक है हम मतलब डबल कर लें, मतलब जाएं भी यहाँ से और वापसी भी। पहले ये प्लान था कि उस साइड से आते हैं। अब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि इरादा इस तरह है हमारा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। और ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने मेरे ख्याल 2015 के 16 में किया था। तो फिर अयूबिया आते रहे हैं लेकिन कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, वक्त नहीं होता था। तो आज ये आइडिया कुदरतुल्लाह भाई ने दिया है और मुझे ख़ुद ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एनर्जेटिक हैं और पुरज़म है पाइपलाइन ट्रैक के लिए। बस यहाँ से शुरू है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर तकरीबन बनता है। और मज़ीद फिर मैं आपको रियर व्यू से दिखाता हूँ। हाँ, आपको याद आता है ये ट्रैक हमने लास्ट टाइम कब किया था और कैसे किया था? बिल्कुल इमरान, जब हम आए थे गालिबन हमारी पेशावर में मीटिंग थी, उसके बाद हम आए थे। ये हबीब भाई, फाद और हम ये सब आए थे। गालिबन उस टाइम हम पहला रेस्ट एरिया। पहले ये ट्रैक मुझे बहुत मुश्किल लगता था, थकाने वाला लगता था, लेकिन गिलगित के पहाड़ों ने हमारे ऐसे ट्रैक के सारे डर उतार दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आपको ना सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास पानी भी आपको मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप जीबी में कहीं ट्रैक करते हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। आपको वहाँ पर खाना क्या, पानी कुछ भी नहीं मिलता। और 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के ट्रैक्स होते हैं। और ये तो मुझे बिल्कुल प्लेन ट्रैक लग रहा है। वहाँ पर तो ये क्या है जी, इको सिस्टम सर्विस, ये सारी चीज़ें शायद लिखने में हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन
ऐसे लगता है कि अमल नहीं होता इन पर, है ना। लेकिन ये जगह बड़ी खूबसूरत है, अगर आप इस पर ट्रैक करें। कुदरती से इस व्यू आपको रिव्यू दिखाएं। गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बंजारा। आपको भूख लगी हुई है? बिल्कुल यार, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहाँ का नज़ारा भी अच्छा हो और हम आराम से बैठ के हम चॉकलेट खा सकें। ये तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा थकाएं तो आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो। बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा थकेंगे, काम करेंगे, आगे जाएंगे, सफ़र करेंगे, चलेंगे, जो कुछ भी करेंगे, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। आज आप 4 करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पे 6, 8 और फिर इस तरह आप टाइम टू टाइम अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप कभी हम कहते हैं कि यार सफ़र बहुत टाइम हो गया, सफ़र नहीं काट रहा, और कभी बहुत सारा सफ़र होता है, आप कहते हैं बहुत जल्दी कट चुका है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो कुदरतुल्लाह भाई मेरे साथ हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बता सकते हैं कि कभी सफ़र बहुत जल्दी होता है, कभी हमें ज़्यादा वक्त लग जाता है। ये ट्रैक्स पर डिपेंड करता है या आपके हम सफ़र पर, मतलब आपके साथ कोई ऐसा पार्टनर होता है, दोस्त होता है, या जो कुछ भी होता है, तो आप कहते हैं यार आज इतना सफ़र कट गया और हमें पता नहीं चला पहुंचना। या आप कह सकते हैं मंजिल हर वक्त इस तरह नहीं होता कि आप कहें कि मैंने मंजिल को पाना है। आप जो सफ़र कर रहे हैं या जो आप जिस हाल में जी रहे हैं, आप उसको एंजॉय करें, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जब आप हर वक्त मंजिल के ही पीछे भागेंगे तो आप अपने सफ़र को या अपने हाल को, जैसे कहते हैं ना कि आप फ्यूचर की हर वक्त टेंशन लेंगे तो आप हाल से फारिग हो जाएंगे, आप उस हाल को, मौजूदा वक्त को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो जो हम ट्रैक कर रहे हैं ये है हमारा हाल, जो मंजिल है वो है ट्रैक का एंड। तो वो है क्या? फ्यूचर। जो छोड़ रहे हैं वो माजी है, जो कर रहे हैं वो हाल है। बिल्कुल। तो हम हाल को एंजॉय कर रहे हैं और इस हाल को हमने अच्छी तरह एंजॉय करना है। हाँ, करना है, कर भी रहे हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो ये हमारी जो रूटीन वाली लाइफ होती है, तो उससे जो नेगेटिविटी हमारे जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे हम नेचर से बहुत करीब हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है। आप कुछ किलोमीटर आ जाने के बाद आपको लगता है कि मेरी जो नेगेटिविटी है वो यहाँ से मतलब क्लींस हो रही है, या वो मैं कहीं छोड़ के आया हूँ। बिल्कुल, नेगेटिविटी को आपका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं।
रेस्ट एरिया आ चुका है। अभी तक हमने एक रेस्ट नहीं किया और शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी रेस्ट करने की। ये ट्रैक बहुत छोटा है। जब कभी ऑफ ट्रैक हो या दूर हो तो उसमें हर एक मखसूस टाइम के बाद आपको रेस्ट करना पड़ता है। हार्ट बीट भी नॉर्मल करनी पड़ जाए तो सीधा ट्रैक है, कोई मसला ही नहीं है। तो करते हैं सफ़र। हाँ बॉस, क्या हुआ? यार बस थोड़ी से थक गए, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। वैसे रेस्ट जो है ना वो नेसेसरी है। हाँ, काफ़ी माशाल्लाह लंग्स भी क्लियर हो गए और जो आदमी की तबीयत के अंदर जो बशाशत आ जाती है जो वो भी काफ़ी आ चुकी है माशाल्लाह। हमने मोर देन 50% ट्रैक कर लिया है और अभी रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं या जो पुलिस वाले हैं जो भी हैं, तो वो किसी बंदे को बता रहे थे कि 6:30 बजे ट्रैक के दोनों जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है, यानी आपके पास कम से कम 1 घंटा होना चाहिए उससे पहले, जिसमें आप ट्रैक यानी कंप्लीट कर सकें, अदरवाइज़ आप वापस पीछे जाएंगे। तो हमारा इरादा था, लेकिन लगता है कि हम वापस मजबूरी, टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो रास्ते में रुके भी हैं फ़ोटोग्राफी और वीडियोस के लिए। एक और बात मैं कह रहा था, कुदरतुल्लाह साहब बता रहे थे कि यहाँ से जो एक और चीज़ खूबसूरत है वो है खामोशी।
अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने ट्रैक 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये आजी काजी जो 14 जुलाई 1994 को इस मकाम पर पत्थर लगने से वफात पा गई। खुदावन की 27 जिंदगी उसकी। तो 6 बज रहे हैं। टाइम नहीं लगा और वीडियोस के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन मज़ा बड़ा आया है। आज फिर मैं अपने कुछ दोस्तों को मिस कर रहा हूँ। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो मैंने आपको बहुत मिस किया कि आप भी यहाँ पर होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। मज़ा भी आया लेकिन इससे भी ज़्यादा आता। क्योंकि हमारे पास टाइम अभी नहीं है वापसी का, लिहाजा हम लोग यहाँ से कोई टैक्सी कार पकड़ते हैं और सीधा जाते हैं जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है, यानी अयूबिया। तो वहाँ से फिर कुछ खाते पीते भी हैं, कुछ चाय भी पीते हैं और वापसी का सफ़र करते हैं। आज का टाइम तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा भी क्या होगा? बल्कि ट्रैक के दौरान ही जो सबसे ज़्यादा तलब हो रही थी वो एक देसी चाय की हो रही थी। जैसे हमने ट्रैक कंप्लीट किया तो एक लेफ़्ट साइड पर एक ढाबा है और यहाँ पर हमें खालिस दूध की देसी चाय, जिसे हम दूध पत्ती कहते हैं, वो मिल गई। और क्या नाम है दुकान का? बिस्मिल्लाह। ये जुल्फ़ी भाई का ढाबा है। तो चाय पीते हैं, फिर आपको बताते हैं कि चाय कैसी है। वो इतनी गर्म अच्छी चाय है।